नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून, क्या आप सुन पा रहे हैं? सभी को आवाज आ रही है आपकी? सर आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको सभी डिस्ट्रिक्ट्स के यूजर आईडी और पासवर्ड्स दिए गए हैं। तो जैसे कि ये आप पेज देख पा रहे हैं, इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन करना है। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए हम केसेस एंटर करेंगे, तो वही बॉक्स में आपको टिक करके इसको लॉगिन करना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये जैसे आपका एक क्लेम रिसिप्ट फॉर्म है। इसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। आपने अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें एंटर किया है तो डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट रहेगा, ब्लॉक भी सिलेक्ट रहेगा अगर ब्लॉक का ये लॉगिन है। उसके बाद FPIS क्लेम हमारा किसके लिए है, जैसे कि ये कॉम्प्लिकेशन के लिए है, फेलियर के लिए है या डेथ के लिए है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ क्लेमेंट, अगर फेलियर है, महिला के फेलियर हुआ है, उसके हस्बैंड आए हुए हैं, तो ये उनका नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी लिखेंगे। जैसे कि सेल्फ है, अगर सेल्फ है तो खुद आए हैं तो खुद सेल्फ लिखेंगे, हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ, और फिर नेम ऑफ बेनिफिशियरी। तो नेम ऑफ बेनिफिशियरी में जो भी जिसका स्टरलाइजेशन हुआ है उनका नाम वहां पर आएगा। उसके बाद सन, डॉटर, वाइफ ऑफ किसके है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, मतलब ऑपरेशन कब हुआ है। और अगर ये 90 दिन क्लेम है तो ये उसको ले लेगा। उसके बाद आपको जो हितग्राही आपके पास क्लेम करने के लिए आया है उसका OTP, आप उसका नंबर डालेंगे तो उसका नंबर पे OTP आएगा और उस OTP को आपको इसमें एंटर करना है। तो ये लाइव है तो इसको बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा अगर वो आप डालेंगे तो ही इसमें लॉगिन हो पाएगा। और ये लॉगिन करने के बाद इसका ID क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि दावे के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको इसमें चाहिए। तो जैसे कॉपी ऑफ डिस्चार्ज और ऑपरेशन सर्टिफिकेट, हमको कॉम्प्लिकेशन के केसेस में डिस्चार्ज के कॉम्प्लिकेशन, फेल्यूर और डेथ के केसेस में, ये सभी केसेस में हमको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको उसको उसमें अटैच करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट, स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हम 1 महीने के बाद देते हैं वो सिर्फ आपको फेल्यूर के केसेस में लगाना है। उसके बाद कॉपी ऑफ एनी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कंफर्मिंग फेल्यूर ऑफ स्टरलाइजेशन, अगर स्टरलाइजेशन फेल हुआ है तो जैसे हमने बात किया है UPT या USG का रिपोर्ट आपको उसमें लगाना है। उसके बाद कॉपी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो कॉपी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको कॉम्प्लिकेशन के केस में और डेथ के केस में उसमें ऐड करना है। और कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ये आपको सभी प्रकरणों में आपको अपलोड करना है। इसी के बेसिस पे बेनिफिशियरी को आगे पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट। उसके बाद दावे की डेटा एंट्री, जैसे प्राप्त क्लेम फॉर्म को अनिवार्यतः प्राप्ति के 3 दिवस में प्रभारी द्वारा क्लेम फॉर्म में दी गई पूर्ण जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज की जानी होगी।
जैसे कि कोई भी आपके पास अगर बेनिफिशियरी क्लेम लेकर आता है तो आपको क्लेम रिसीट फॉर्म तो उसी दिन भरना है, लाइव भरना है, ताकि उसके फोन पर जो ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आपको लेकर ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद नसबंदी के समय भरे गए हितग्राही के सभी रिकॉर्ड संबंधित संस्था से प्राप्त कर अपलोड करना होंगे। इसके पहले वाली स्लाइड में हमने जैसे डिस्कस किया है कि जो सर्टिफिकेट्स आपको नसबंदी फेल हो गया है, कॉम्प्लिकेशन हुआ है या डेथ हुआ है, उसमें जो सर्टिफिकेट्स चिकित्सा सीएमएच ऑफिस के कार्यालय से नामांकित प्रभारी अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ से क्लेम रिसीट फॉर्म भर दिया है, उसके बाद क्लेम फॉर्म भरेंगे। क्लेम फॉर्म भरने के बाद अगर ये हम ब्लॉक की कोई फैसिलिटी से भर रहे हैं, उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये भरा जाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये सीएमएच ऑफिस की लॉगिन आईडी पे अवेलेबल हो जाएगा और बाकी की जानकारी वो भर के इसको डीक्यूएसी में रख पाएंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा 2 दिवस में दावे की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्लेम फॉर्म भरने के उपरांत भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार चिकित्सीय प्रमाण पत्र भरा जाएगा, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट है फॉर्म बी। यह प्रमाण पत्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भरा जाएगा और इसका प्रिंट आउट उनके हस्ताक्षर व पद मुद्रा के साथ संधारित किया जाएगा। तो जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वो भर रहे हैं उसका एक प्रिंट आउट लेके आपको आपके पास रखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट। क्या सबको विजिबल है? फॉर्म आपको दिख रहा है? वो है घर से म्यूट कर रखा है उधर। सबको म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। ये फॉर्म आपको दिख रहा है? क्या आप टैब्स को देख जी पा रहे हैं? दिख रहा है। ओके, तो अभी तक की जो भी स्टेप्स हमने समझाए, इसमें किसी को कोई इशू है? कोई भी प्रश्न हो या पूछना हो तो या तो चैट पे लिखें या फिर व्हाट्सएप कर दें, आप उसका जवाब लास्ट में देंगे। तो जैसे देख पा रहे हैं आप, ये लाइव एप्लीकेशन है जिसमें हमने अभी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन किया है mss.bhopal से। ठीक है, तो इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑटो सिलेक्टेड है भोपाल और ब्लॉक जैसे हम सिलेक्ट करेंगे बैरसिया। अब उसके बाद एफपीआईएस क्लेम फॉर, जिसमें आपको दिख रहा है फेलियर कॉम्प्लिकेशन डेथ, तो हम सिलेक्ट करेंगे फेलियर। ये डाल दिया है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, तो हम इसमें हस्बैंड अगर सिलेक्ट, और सन, डॉटर एंड वाइफ ऑफ, तो ठीक है, वाइफ ऑफ एंड डेट ऑफ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। इसको हमने सिलेक्ट जैसे कर लिया है 23/10/2021। उसके बाद डेट ऑफ प्रेगनेंसी डिटेक्शन,
इसको हमको सिलेक्ट करना है कि ये हमारा यूपीटी या यूएसजी कब हुआ है। अब ये डेट हम जैसे 11/11/2021 हम सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम सेंड ओटीपी करेंगे तो ये फोन नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी डिटेक्शन का डेट जैसे अभी तो 2 महीना हुआ है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये डेट 90 डेज के ऊपर होती है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पे आपको एक पॉपअप दिख जाएगा कि ये आपका केस 90 दिन के ऊपर का है। तो जैसे ये रिसेंट ओटीपी ये बोल रहा है तो ये ओटीपी आपको मिल जाएगा, आपको ओटीपी एंटर करना है और फिर आपको इसमें लॉग इन करना है, ये सेव करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आपको दिखा रहा है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये नंबर 26 आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया है। तो इसमें जैसे फर्स्ट फॉर्म है आपका, जैसे फेलियर का केस है ये, तो इसके लिए आपको क्लिक टू फिल, ये क्लेम रिसीट फॉर्म भरा है वही फैसिलिटी पे आपको ये क्लेम फॉर्म भरना है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे क्लिक टू फिल। जैसे आप देख रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ द क्लेमेंट, ये क्लेम फॉर्म है। तो इसमें नेम इन फुल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्रेजेंट एज क्या है हमको इसमें एंटर, क्लेम रिसीट फॉर्म में तो उसने ऑटो सिलेक्ट कर लिया इसको। इसमें हमको एड्रेस उसका डालना है, उसके बाद फोन नंबर ऑलरेडी हमने जो डाला था वही ये सिलेक्ट कर रहा है, और आपको बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच का आईएफएससी कोड इसमें एंटर करना है, जिसके बेसिस पर इसका पेमेंट होगा आगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द पर्सन अंडरगॉन स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, मतलब जिसका स्टरलाइजेशन हुआ है उनके डिटेल्स आपको इसमें भरने हैं। नेम इन फुल, बेनिफिशियरी का नाम वो आपको पूरा इसमें लिख, जेंडर फीमेल, फादर्स नेम, नेम ऑफ स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ का नाम, स्पाउस का एज, हस्बैंड या वाइफ का एज लिखना है और एड्रेस लिखना है। क्या है इसमें एक आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको एंटर करना है। थर्ड कॉलम में ऑक्यूपेशन बिजनेस में आपको एंटर करना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनके, उनका नाम, उनका उम्र लिखना है, मेल फीमेल है वो लिखना है, वेदर अनमेरिड अगर शादी हुई है नहीं हुई है वो आपको उसमें एंटर करना है। जितने भी बच्चे हैं, जैसे 5 कॉलम्स हमने दिए हुए हैं उसमें आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो 5th पॉइंट में आपको दिख रहा है स्टरलाइजेशन डिटेल्स। इसमें जैसे आपने पहले क्लेम रिसीट फॉर्म में डेट ऑफ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन लिखा होगा तो ये ऑटो सिलेक्ट यहाँ पर हो गया है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये कौन सा ऑपरेशन था, एलटी था, मिनी लैब था, तो डिटेल हु कंडक्टेड दी ऑपरेशन, डॉक्टर का नाम लिखना है जिन्होंने एलटीटी किया था। उसके बाद डॉक्टर का एड्रेस लिखना है, फैसिलिटी की टाइप जिसमें ये सीएचसी है, एसडीएच है, डीएच है, आपको इसमें एंटर करना है। हॉस्पिटल का नाम जैसे हमने सीएचसी सिलेक्ट किया तो सीएचसी बैरसिया आ गया, तो आपको सीएचसी बैरसिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हॉस्पिटल का एड्रेस, उसके बाद ये आपको नीचे दिख रहा होगा नेचर ऑफ क्लेम, फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट में दिख रहा है कि गिव डिटेल्स ऑफ एनी डिसीज सफर्ड बाय बेनिफिशियरी प्रायर टू अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। तो जैसे कि हम पहले बेनिफिशियरी का मेडिकल रिकॉर्ड चेकलिस्ट में पूरी जानकारी भरते हैं, अगर इसमें बेनिफिशियरी ने कोई बताया है कि उनको कोई डिसीज है जिनको वो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन मतलब वो अगर सफर कर रही है कोई डिसीज से, तो उनका डिटेल हमको इस बॉक्स में हमको एंटर करना है।
उसके बाद जो suppose that prior to operation. हाँ, जो प्रायर टू ऑपरेशन मतलब पहले, अगर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन से पहले अगर डिसीज कोई है उनको, तो उसका उसमें आपको जानकारी देना है। प्लीज अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जैसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे हमने फेल्यूर सिलेक्ट किया है, तो फेल्यूर के संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमारे पास अभी दिख रही है हमको। एप्लीकेशन कम कंसेंट फॉर्म फॉर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन एंड हार्ड कॉपी ऑफ क्लेम फॉर्म। जब भी बेनिफिशियरी हमारे यहाँ पर कोई भी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करने आता है, तो हम उससे कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं और हार्ड कॉपी ऑफ क्लेम फॉर्म जो अभी हमने भरी है, या फिर जब बेनिफिशियरी आता है और एक क्लेम फॉर्म में हार्ड कॉपी भराते हैं, उसको आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड चेकलिस्ट, जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होने से पहले आप एक मेडिकल रिकॉर्ड चेकलिस्ट, जो ऑपरेटिंग डॉक्टर है या फिर वहां के इंचार्ज डॉक्टर है, उनके हेल्प से हम जो भरते हैं मेडिकल रिकॉर्ड चेकलिस्ट, जो कि हमारे फैसिलिटी पर होती है, जिसका भी स्टरलाइजेशन हुआ है, तो इसको आपने इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद बैंक पासबुक और कैंसल चेक, जो भी बेनिफिशियरी के लिए हम क्लेम ले रहे हैं उसका बैंक पासबुक और कैंसल चेक, और जिसके डिटेल्स हमने ऊपर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये जो दिया हुआ है, यही डिटेल्स के कागज हमको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो जो 1 महीने के बाद हम उसको स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे, जैसे कि अगर वो हम श्योर है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बाद ही हम उनको स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, और वही स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको इसमें चूज करना है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ फेल्यूर ऑफ स्टरलाइजेशन, और नीचे भी है, ऊपर का है यूएसजी रिपोर्ट और यूरिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तो इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हो, आइदर यूएसजी है और या फिर यूरिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। और लवेश कोई भी बेनिफिशियरी अगर आपको स्टरलाइजेशन होता है और 1 महीने के भीतर अगर ऐसा आपके पास कोई केस आता है, तो हम उसको इसमें एंट्री नहीं करेंगे। 1 महीने के बाद स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद ही हम इसको एंट्री करेंगे, और अभी हमने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं, हम इसको सेव करेंगे। ओके सर। तो जैसे ये आपने ये पूरे डिटेल्स भर के इसको आपने सेव कर लिया, तो ये आपको प्रिंट एक दिखा रहा है कि आपने क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट जानकारी भरी है, और नीचे क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किए हैं। और इसमें जो क्लेम अमाउंट है, जैसे फेल्यूर का है तो ये ऑटो सिलेक्ट यहाँ पर हो गया है कि फेल्यूर है, इसलिए हम इसको 30,000 रुपीज का क्लेम बनता है। इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो नीचे प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने ये क्लेम फॉर्म भर लिया है, ये भरा है हमने वो फैसिलिटी पर जहां हमारा स्टरलाइजेशन हुआ है। उसके बाद क्लेम फॉर्म भरने के बाद हमको यहाँ से लॉग आउट करना होगा, और ये क्लेम चले जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।